मित्रों, नमो नमः। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में। हम लोग शांकर भाष्य सहित श्रीमद् भगवद गीता का विधिवत शब्द सह अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले दो भाग में यह देखा कि भगवान श्रीमद् भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से प्रस्तावना दी और भगवान ने यह जो माँ भगवती देवकी जी और वासुदेव के अंश रूप में क्यों अवतार लिया और भगवान ने यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को किस हेतु से दिया, यह सभी बातें हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रस्तावना वाले दो भाग में पढ़ी। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक का शब्द सह अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 700 श्लोक है। हमने प्रस्तावना में यह बात देखी कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, जिसमें आज से हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रथम अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रथम श्लोक। ओम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहने लगे। धृतराष्ट्र जी यहाँ पर कहते हैं, क्या कहे, किससे कहे? बोले संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धृतराष्ट्र जी का यह वचन है कि हे संजय। कौन है धृतराष्ट्र जी? कौरवों के पिता। कौरवों के पिताजी धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र जो धर्म की भूमि है और जो कुरुक्षेत्र है धर्म की भूमि में, कुरुक्षेत्र में धर्म की भूमि है, जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहीं पर युयुत्सव युद्ध की इच्छा करने वाले व्यक्ति को युयुत्सव कहते हैं। जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में युयुत्सव समवेता युद्ध की इच्छा करने के लिए इकट्ठे हुए मामकाः अर्थात मेरे पुत्रों। धृतराष्ट्र जी कौरव के पिता थे, अर्थात मेरे पुत्र अर्थात कौरवों, और पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र पांडवों ने किम अकुर्वत क्या किया। पहले से देखते हैं। धृतराष्ट्र जी कहने लगे कि हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में युयुत्सव युद्ध की इच्छा करने वाले समवेता मेरे युद्ध की इच्छा करने के लिए समवेता एकत्रित हुए मामकाः मेरे और पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्र ने किम अकुर्वत क्या किया। तभी संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आइए पहले हम पहले श्लोक में यह जो वर्णन है उसके बाद में बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा करने से जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र यानी कौरवों और पांडु के पुत्र पांडवों ने क्या किया। किम अकुर्वत। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया हुआ यह प्रश्न है। धृतराष्ट्र
जो कि कुरुवंश के राजा और कौरव के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके जो यह पुत्र है कौरव और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र जी धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, क्षेत्र शब्द दोनों जगह पर है, क्षेत्रे धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे दोनों जगह पर क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है धृतराष्ट्र जी ने, जो कि युद्ध की मैदान भूमि का वर्णन करते हैं। कुरुक्षेत्र है जो युद्ध का मैदान है, युद्ध भूमि का जो मैदान है वही कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र युद्ध किस लिए हो रहा है, धर्म के लिए। धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध की लड़ाई है वही लड़ाई कुरुक्षेत्र में होने वाली है। अर्थात जो कुरुक्षेत्र अर्थात कौरवों का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में धर्म की और अधर्म की, न्याय और अन्याय की लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है। और उस युद्ध में माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तभी संजय कहते हैं दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। यहाँ पर संजय उवाच, संजय कहते हैं, एक एक पद को देखिए। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म, यहाँ पर दो शब्द है, पांडव अनीकम, पांडव अनेकम व्यूढ़ दुर्योधन तदा आचार्य, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचनम अब्रवीत। चलिए आगे देखते हैं। राजा, तब संजय बोले, संजय उवाच, संजय कहने लगे, राजा दुर्योधन तदा, उस समय राजा दुर्योधन पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की जो व्यूढ़म सेना, पांडवानीकम पांडवों की जो सेना है, जो व्यूह रचना से युक्त है, उनको दृष्टवा देखकर, फिर से, तदा उस समय राजा दुर्योधन पांडवा, पांडवों की, पांडव अनीकम सेना को, व्यूह जो सेना कैसी है, व्यूह रचना से युक्त सेना को देखकर आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य आचार्यम, आचार्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पास, गुरु द्रोणाचार्य के समीप संगम्य जाकर के, वचनम अब्रवीत जाकर के यह वचन कहे। वचनम अब्रवीत किसने, राजा दुर्योधन ने। क्यों कहा, पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त, जो पांडवों की सेना थी, उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर यह वचन कहे। तो यह पूरा दूसरे अध्याय का, दूसरे श्लोक का अर्थ है। आइए हम उस अर्थ में क्या क्या भाव जुड़ा है, इस अर्थ का क्या भाव है, इस श्लोक से दुर्योधन के हृदय में क्या क्या चीज उत्पन्न होती है, कौन कौन से भाव आते हैं, उनका अंतःकरण कैसा है,
उनकी बात हो रही है। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन है। जो महाभारत युद्ध था, उस युद्ध में जो प्रारंभिक दृश्य है उनका यह वर्णन है। जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित अर्थात व्यूह रचना से युक्त देखा और देख करके गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं से यह पता चलता है कि वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और युद्ध भूमि में हार जाने की इच्छा से भयभीत था। कौन? दुर्योधन। क्योंकि पांडवों ने अपनी सेना, हालांकि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत कम थी, फिर भी उसने उस प्रकार से व्यूह रचना से सेना रखी थी जिससे दुर्योधन के मन में यह भय होने लगा, भयभीत हो गया दुर्योधन। क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी पांडवों से युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है। उसे पांडवों की ताकत का आभास होने लगा था, वो पांडवों की ताकत को देखने लगेगा। तो इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें यह सूचित करना चाहता था। क्या सूचित करना चाहता था? कि पांडव युद्ध के लिए सुसज्ज है। उसने युद्ध की सेना में युद्ध के लिए अपनी सेना को व्यूह रचना से युक्त कर दिया है और यह एक चिंता का विषय है जो दुर्योधन के मन में उसके अहंकार को भंग कर रही थी। उसकी राजसिक जो प्रतिष्ठा है उनको भंग करके अलग प्रकार से दर्शाती थी। दुर्योधन को युद्ध हारना पसंद नहीं था, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। इसलिए यह श्लोक महाभारत के प्रारंभिक व्यूह रचना जो पांडवों की युद्ध नीति है उनको यह श्लोक दर्शाता है। आगे आइए हम तीसरे श्लोक का पठन करते हैं। ओम पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर पहले एक एक शब्द को हम अलग करते हैं। पदच्छेद। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यही पदच्छेद है। देखिए, संजय कहने लगे धृतराष्ट्र जी से, क्या कहे? इस यहाँ यह श्रीमद् भगवद गीता संजय धृतराष्ट्र जी को भी कहते हैं और युद्ध भूमि में जो भी वर्णन है वो यहाँ पर अलग भी है। दो जगह पर भगवद गीता चल रही है, एक संजय भी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी के सामने और यहाँ पर और वही जो भी परिस्थिति है युद्ध में वही चीज। अब यहाँ पर राजा दुर्योधन उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना से युक्त सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए और वचन कहने लगे। कौन से वचन कहे? हे गुरुजी, हे आचार्य, हे गुरु द्रोणाचार्य, तब आपके धीमता शिष्येण, बुद्धिमान शिष्य, हे आचार्य, आप तब धीमता शिष्येण, आपके बुद्धिमान शिष्य कौन था? द्रुपद पुत्रेण, दृष्टद्युम्न। यहाँ पर द्रुपद पुत्र का दो विशेषण है। एक जो शिष्येण गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था और धीमता जो बुद्धिमान था। कर्ता तृतीया विभक्ति एक वचन का है तो यह दो विशेषण भी उसी विभक्ति में है।
हे आचार्य, आपका बुद्धिमान जो शिष्य है द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न उनके द्वारा व्यूह रचना से युक्त पांडुपुत्राणाम पांडवों की पांडु राजा के पुत्र अर्थात पांडवों की महतीम चमूम इस भारी सेना को महतीम चमूम पश्य देखिए। आप इस महतीम चमूम इता इता इताम महतीम चमूम पश्य। देखिए, हे आचार्य, हे गुरु द्रोणाचार्य, आपके धीमता बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त यह पांडुपुत्राणाम पांडु राजा के पुत्र पांडवों की यह महान इस बड़ी महा यह एताम इस यह महतीम चमुम इस बड़ी सेना को पश्य देखिए। तो यह तीसरे श्लोक का अर्थ है। दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर पांडवों ने जो व्यूह रचना वाली सेना को व्यूह रचना युक्त जो सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित किया हुआ है उस सेना के बारे में आचार्य को निवेदन कर रहे हैं कि आप इस सेना को देखिए। कौन सी से जिससे क्या होता है दुर्योधन के मन में पांडवों की सेना को देखकर अत्यंत गंभीरता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का इस सेना की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और गुरु द्रोणाचार्य सभी प्रकार से युद्ध कला में सक्षम है, निपुण है, बुद्धिमान है। और यहाँ द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य है और उनके बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा का कारण और संदेह को उत्पन्न करता है क्योंकि उसे अपने ही गुरु शिष्य के द्वारा सजाई हुई गुरुपुत्र के द्वारा व्यूह रचना से युक्त सेना का सामना करना है। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में भविष्य में होने वाली जो घटना है उसी घटना को सबसे पहले अपने मन में देख लिया। उसी घटना की अनिश्चितता को दुर्योधन के मन में जन्म ले लिया। दुर्योधन के मन में वह घटना ने जन्म ले लिया और उसको वह स्थिति बड़ी गंभीर लग गई। और यह श्लोक महाभारत के युद्ध को दर्शाता है जहाँ मनोवैज्ञानिक तनाव है जो दुर्योधन के मन में उस परिस्थिति को भी बताता है। और गुरु द्रोणाचार्य जी को निवेदन भी करता है कि आप सावधान हो जाइए। जो पांडवों के पुत्र द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा ये व्यूह रचना से युक्त जो सेना है सबसे पहले हमें इसी सेना के साथ युद्ध करना है। तो यही ऐसे ही बात हुई। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर वचन कहने लग गए। आइए हम अब यहाँ पर एक साथ 3 श्लोक है, हमें एक साथ 3 श्लोक पढ़ने हैं। तो आइए हम 4, 5, 6 3 श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ से दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का जो वर्णन किया है उस वर्णन का यहाँ पर उल्लेख है। आइए। ओम अत्र शुरा महेश वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। एक साथ 3 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक श्लोक के अंदर बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहराई से युक्त ज्ञान बात है। यहाँ पर हम उसी बात का अध्ययन करते हैं, वही देखते हैं कि एक एक श्लोक से और उस श्लोक का अर्थ क्या है शब्द सह अध्ययन कर रहे हैं। हम इतनी गहराई में अध्ययन नहीं कर रहे जो गहराई सभी व्याख्याकर्ताओं ने टीकाकारों ने बताई है। हम सिर्फ यह श्लोक है और इस श्लोक से क्या पता चलता है, उस श्लोक का पदार्थ क्या है, उस श्लोक का अर्थ क्या है, हम यही जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम श्लोकों को आगे बढ़े। अत्र दुर्योधन कहने लगे, अत्र शुरा महेशवासा, इस सेना में, अत्र शुरा महेशवासा, इस सेना में महान धनुर्धर सूरवीर, इस सेना में महान धनुर्धर सूरवीर, इस युद्ध में सेना में महान सूरवीर धनुर्धर जो भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन के समान है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर वही दोनों है। इसलिए इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है ऐसे महान धनुर्धर, महान सूरवीर जो युयुधानो विराटश्च, युयुधानः अर्थात सात्यकी, विराट महारथः द्रुपदश्च, महारथी द्रुपद भी, और दृष्टकेतुः चेकितानः, तथा बलवान वीर्यवान काशीराजश्च, बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोजश्च, पुरुजित और कुंतीभोज भी, और सभी नरों में श्रेष्ठ, ऐसे शैब्य नरश्रेष्ठ, नरपुंगव नरश्रेष्ठ शैब्य, युधामन्युश्च विक्रांत, पराक्रमी युधामन्यु, और बलवान वीर्यवान बलवान उत्तमौजा, सौभद्रो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के 5 पुत्र, सर्व एव सभी यह महारथाः, युद्ध कला में निपुण है, महारथी है, युद्ध कला को जानते हैं। इस सेना में महान धनुर्धारी सुरवीर है जो भीम अर्जुन के समान है, और इस सेना में जो जो सूरवीर है उन सूरवीरों का यहाँ पर उल्लेख किया है। उन सभी महारथी का यहाँ पर पांडवों की सेना में जो जो भी सूरवीर है उन सभी का यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। आइए इस श्लोक के अंदर श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को यह सूचित करता है, वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद है जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी है, युद्ध कला में निपुण है। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उसकी सेना भी उतनी ही सशक्त है और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना है। यहाँ पर अब अलग अलग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से
यह प्रथम शब्द है महेश्वासा। इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। महेश महान, महेश्वासा महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया है जो धनुर्विद्या में निपुण है, बाण चलाने में अत्यधिक निपुण है। ऐसे महान धनुर्धारी जो भीमार्जुन समायुधि, जो भीम और अर्जुन के समान इस युद्ध कला में निपुण है। यह योद्धा जो महान धनुर्धारी है, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। कैसे कैसे विद्वान, कैसे कैसे महान योद्धाओं, तो पहले बताते हैं युयुधान सात्यकी, जो श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी था और यादव कुल का प्रमुख योद्धा था। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए बहुत विख्यात था, सुप्रसिद्ध था। फिर विराटश्च और भी विराट, जो मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक थे। विराट भी एक महारथी है, क्योंकि ये सभी नाम का जो यह विशेषण है, ये सभी, यह महारथी विशेषण, यह सभी विशेष है और उनका यह विशेषण है महारथी, जो यह सभी महारथी थे। अब आते हैं तीसरे युद्धा, द्रुपदश्च और द्रुपद भी। महारथः द्रुपदश्च महारथी द्रुपद भी, जो पांचाल देश के राजा और द्रौपदी के पिता थे। वह भी एक शक्तिशाली योद्धा थे और द्रोणाचार्य के पहले मित्र थे और राजा थे, इसलिए युद्ध कला में निपुण तो हुई। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सके कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का यह प्रयास किया। आगे देखते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः, यहाँ पर दृष्टकेतु है, यह एक दृष्टकेतु, यह चेदी देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे और यह पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। फिर चेकितानः, ये वृष्णिवंश के और श्री भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के प्रमुख सेना नायकों में से भी एक थे यह चेकितान। फिर आते हैं वीर्यवान काशीराजश्च, बलवान काशीराज, जो काशी के राजा थे, जो अपने और शौर्य और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों के साथ पांडवों के समर्थन में थे, इसलिए पांडवों की सेना से युद्ध करते थे। फिर पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए पांडव लोग उनको मामा कहते थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन के लिए, फिर वो भी अपने पांडवों के मामा भी अपने भांजों की सेना यानी पांडवों की सेना की ओर से कौरवों के सामने युद्ध करने के लिए सशक्त थे, महारथी थे। और नरपुंगवः शैब्यश्च, और नरश्रेष्ठ शैब्य, ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों की सेना में शामिल थे। इस श्लोक में जो भी सभी योद्धा थे वो महान पराक्रमी और साहसी थे। पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्म युद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता था।
और ये योद्धा महाभारत युद्ध के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। यहाँ पर महारथा शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति से प्रबल है, बल्कि युद्ध की रणनीति से भी प्रबल है तथा सौभद्रो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पांचों पुत्र जो युद्ध कला में अत्यंत निपुण है, ये सब पांडवों की सेना की ओर से युद्ध करने के लिए सज्ज थे। उन सभी योद्धाओं को, वीरों को, महान धनुर्धारियों को कौरवों के महान धनुर्धारियों को दुर्योधन ने देखा और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह सब योद्धाओं का वर्णन किया और निवेदन किया कि आप भी चिंता मुक्त हो जाइए, हम लोग भी युद्ध कला में निपुण है, हम लोग भी युद्ध कला में सशक्त है। तो ठीक है, आज का हम व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम फिर से 5 श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय द्वारकाधीश।